क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जिसका जन्म इस धरती पर होता है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही पड़ता है। अजर अमर कौन रह सका है? जिनको अजर अमर होने का वरदान भी मिला वो भी इस धरती को छोड़कर गए। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, पर वो भी जब इस सुंदर मनोभाव को जब उन्होंने देखा कि प्यारे तुम नजरों के सामने हो और मेरे प्राण छूट जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या होगा, तो आज अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। एक दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के शरीर से निकली है और वही दिव्य ज्योति द्वारिकाधीश के हृदय में समाहित हो गई है। पांडव रोने लगे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडवों, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के गमन पर रोना ठीक नहीं। अपने कर्म को तुम करो, जो तुम्हारा धर्म है उसको पूरा करो। उत्तर क्रिया को पांडवों ने संपादित किया। मेरे परात्पर प्रभु द्वारिका आए। यहां हस्तिनापुर में जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी, आज उत्तरा के उस गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। बच्चा पालती मारकर बैठ गया। हजारों लोगों की भीड़ इस बच्चे का दर्शन करने के लिए आई है कि पांडवों का वंशज है। ये सबको बड़े भाव से देख रहा है, टकटकी बांधकर सबको निहार रहा है। ये बच्चा विचार करता है कि जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, इस पूरी भीड़ में वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश को सूचना मिली तो छोचक लेकर, टोपी कुर्ता लेकर भगवान आए। इस बच्चे को जैसे ही अपनी गोदी में लिया है, ये बालक समझ गया है कि जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, आज तो मैं उसकी गोदी में बैठा हूं। खिल 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 करके हंसना शुरू कर दिया। नामकरण हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित ऐसे बड़े हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। परमात्मा पुनः द्वारिका गए। अर्जुन सुरक्षा में निकले हैं। भगवान ने देखा कि अब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। मुझे अपनी लीलाओं को समेट कर अब जाना चाहिए। परमात्मा सुधाम गमन जाने से पहले अपनी रानियों को अर्जुन की सुरक्षा में वृंदावन भेजते हैं। मार्ग में भील बनकर अर्जुन के घमंड को तोड़ा है, अभिमान को नष्ट किया है, अपनी समस्त रानियों का हरण किया और गोलोक धाम का वास कराया। अर्धशयनावस्था में भगवान लेटे हुए हैं। आज उस जरा नामक व्याध के बाण का आश्रय लेकर, माध्यम बनाकर भगवान अपने स्वधाम जाते हैं। निस्तेज होकर हस्तिनापुर में अर्जुन पहुंचे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? 3 कारणों से हमारे मुख का तेज नष्ट होता है। अगम्य स्त्री का यदि कोई गमन कर ले तो वो निस्तेज हो जाता है। गौ ब्राह्मण कन्या का गलती से भी वध हो जाए तो उसके मुख का भी तेज नष्ट हो जाता है। जिसके बिना हमने एक पल भी रहना नहीं सीखा, वो प्रियतम, वो प्रेमी भी हमें छोड़कर चला जाए तो उसके विरह में जलकर भी हमारे मुख का तेज नष्ट हो जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या होगा? अर्जुन धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। भैया, जिन परात्पर प्रभु की कृपा से हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को परास्त किया, हम इस राष्ट्र के राजा बने, वो द्वारिकाधीश हमें छोड़कर जा चुके हैं। कुंती के कानों में भगवान के जाने की आवाज गई तो कुंती कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर दी। पांडवों ने सोचा हमें भी अब इस संसार में नहीं रहना। आनन फानन में राज तिलक की तैयारियां हुई। परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाया गया। सुंदर उपदेश दिया, बेटा अपने नजरों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, अधर्म होते हुए कभी मत देखना। शत्रु भी शरणागति में आ जाए तो उसे शरणागति देना, भगवत भजन जीवन में करना, अपने धर्म का त्याग कभी मत करना, अपने धर्म पर सदैव चलना। पांडव स्वर्गारोहण पर निकले हैं। सशरीर तो युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पहुंचे। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित संभालते हैं। एक दिन परीक्षित सुदूर प्रांत में गए हैं और एक आश्चर्य का दर्शन किया। एक गाय
और उसके सामने एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है। परीक्षित सब देख रहे हैं। उसी समय एक काला कलूटा पुरुष आया और उस वृषभ के चौथे चरण को भी काटने लगा। ध्यान देना, ये बैल कोई और नहीं, यही धर्म रूपी बैल है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। चारों युगों में ये 4 चरण सुरक्षित होते हैं। जैसे जैसे युग परिवर्तित होता रहता है, धर्म के एक एक चरण भी कटता रहता है। सतयुग में 4 चरण होते हैं, पर कलयुग आते आते धर्म के 3 पैर कट जाते हैं। एक चरण पर ये धर्म रूपी वृषभ खड़ा है। कलयुग में दान रूपी चरण ही सुरक्षित है, याद रखना। यदि दान देना भी हम बंद कर देंगे तो धर्म का चरण नष्ट हो जाएगा। तो दान ही इस कलयुग में धर्म रूपी वृषभ का चरण है। परमात्मा का नाम, जो मुख से तुम राम नाम जपते हो, कृष्ण नाम जपते हो, और हाथों से जो तुम दान देते हो, यही धर्म रूपी वृषभ का चरण है। जब कलयुग इस वृषभ के चौथे चरण को भी काटने लगा है तो परीक्षित सामने आए, हे दुष्ट पापी, तुम कौन हो और ये अधर्म क्यों कर रहे हो? मैं कलयुग हूं महाराज, मुझे भी स्थान दो। सब युग अपना अपना समय लेकर आते हैं और समय पूरा करके चले जाते हैं, मुझे भी स्थान दो, मुझ कलयुग का नंबर आया है। राजा परीक्षित ने पूछा, कलयुग तुम्हारी विशेषता क्या है, क्या गुण है तुम्हारे अंदर? तो कलयुग ने कहा, वैसे तो दुर्गुण ही दुर्गुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, पर एक गुण मेरे अंदर ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में हजारों वर्ष तप साधना करने से भी जो फल नहीं मिलता, वो मुझ कलयुग में 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करने से वो फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। तो परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए, बोले जाओ। द्यूतम पानम स्त्रीसूना यत्र धर्माश्च चतुर्विध, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हें मैं स्थान देता हूं, जहां व्यभिचार होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जहां मदिरा का पान होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जहां अधर्म होता हो वहां मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कलयुग विचार करता है, 4 स्थान तो बड़े निंदनीय है। ऐसे स्थान जिनकी संसार में निंदा है, न तो कोई जुआरियों को मानता है, न शराबियों को मानता, न व्यभिचारियों को मानता, न अधर्मियों को मानता। कलयुग कहने लगा, कोई एक ऐसा स्थान दो, एक अच्छा स्थान दो जिसको कम से कम मैं अपना ड्राइंग रूम तो बनाऊं। तो परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास हो। अब गीता में तो भगवान ने कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, समस्त धातुओं में यदि मुझे देखना है तो स्वर्ण में मेरी आभा देखो, स्वर्ण में मेरा रूप है। सोने में यदि भगवान का रूप है तो सोने में फिर कलयुग का वास कैसे हो सकता? प्रश्न है। पर उसका उत्तर दिया कि समस्त स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं होता। जो अधर्म से अर्जित स्वर्ण है, जो चोरी से अर्जित स्वर्ण है, जो बुरे कामों से अर्जित स्वर्ण है, जो व्यभिचार से अर्जित स्वर्ण है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। पर जो नेक कमाई से, अपनी मेहनत मजदूरी से लिया गया स्वर्ण, उसमें तो परमात्मा का ही वास है, उसमें तो आज भी परमात्मा का वास है। तो स्वर्ण में भी कलयुग का वास दिया। राजा परीक्षित अपने राज्य में आए हैं। एक दिन अपने पूर्वजों के खजाने को खोला, सामने एक स्वर्ण मुकुट जिनमें मणियां जड़ी हुई है। कौतूहलवश अपने मुकुट को उतार कर एक तरफ रखा और इस मुकुट को धारण किया। ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये व्यभिचारी अधर्मी राजा जरासंध का मुकुट था। अब जैसे ही जरासंध के इस मुकुट को धारण किया है, कलयुग को प्रवेश मिल गया प्रभाव दिखाने का। राजा परीक्षित को प्रभावित किया है। राजा परीक्षित का मन हुआ कि मुझे आखेट खेलने जाना चाहिए, शिकार खेलने जाना चाहिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले, अपने साथ कुछ सैनिक लेकर गए हैं, पर सैनिक तो यहां वहां भटक गए। भटकते भटकते ऋषि शमीक जी के आश्रम पर राजा परीक्षित पहुंचे।
शमीक जी त्राटक समाधि में बैठे हुए, मन की तार परमात्मा से जुड़ी है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खबर? हे ऋषिवर, मैं इस धरती का सम्राट राजा परीक्षित आपसे जल की याचना करता हूं, मुझे जल पिलाओ। एक बार कहा, 2 बार कहा, 4 बार कहा। ऋषि तो साधना में बैठे थे। ना समझ परीक्षित इसमें आज अपना अपमान समझ बैठा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हो चुका था। अपमान करना चाहा। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक पर उसी सर्प को उठाया और राजा परीक्षित ने आज शमीक जी के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित तो यहां से निकल पड़े, पर कुछ ऋषि बालक आए, जिन्होंने ऋषि शमीक जी के गले में जब मरा हुआ सर्प देखा तो शमीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाकर सूचना दी, भैया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ऋषि बालक का तेज संतप्त हुआ है। वहीं कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में ग्रहण किया कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि नक्षति स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रोहम्। शाप दे दिया, जाओ, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं शाप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक आएंगे, उसको डंक मार देंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बागबानों को छोड़ दिया, बागबानों को छोड़ दिया, बागबानों को छोड़ा है। दौड़े हैं, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकालकर दूर फेंका है, दूर फेंका। आज पिता ने अपने पुत्र को जब रोते हुए देखा तो आंख खोली, बेटा तुम रो रहे हो? बोले हाँ पिताश्री, पर जिस किसी दुष्ट ने ये दुष्टता की है मैंने उसे दंडित कर दिया, उसे मैंने शाप दे दिया है। आज से ठीक 7वें दिन उसे मरना होगा, 7वें दिन उसे मरना होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता, मैंने उसे शापित कर दिया है। अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? वो तो परम धर्मात्मा राजा परीक्षित थे, तुमने उन्हें मरने का शाप दे दिया। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर उनसे यह कुकृत्य हुआ। पर पिताश्री अब बागबानों को छोड़ चुका हूं, वो वापिस तो आ नहीं सकते, वो वापिस तो आ नहीं सकते। गौरमुख नामक शिष्य को शमीक जी ने बुलाया, बेटा जाओ राजा परीक्षित को हस्तिनापुर में जाकर सूचित करो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें 7 दिनों में मरने का शाप दिया है। अपनी मुक्ति का उपाय यदि खोज सकते हो तो खोज लो, वरना 7 दिनों बाद तुम्हें मरना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित ने मुकुट उतारकर एक तरफ रखा, विचार किया कि अरे मेरे इस शरीर से किसी संत का अपमान हुआ है, मैंने किसी संत का अपमान कर दिया। शिष्य आए, राजन 7वें दिन तुम्हें मरना हो, 7वें दिन मरने का तुम्हें अभिशाप लगा है। 7 दिन मरने का मुझे ये शाप नहीं, मुझे तो ये वरदान मिला है। जिस शरीर से मैंने एक संत का अपमान कर दिया हो, उस शरीर को 7 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं। 7 दिन तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा वरदान मुझे मिला है। उसी समय पूर्ण वैराग्य राजा परीक्षित को जागृत हुआ है, पूर्ण वैराग्य। आनन फानन में राज तिलक की तैयारियां की, अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बिठाया और यहां से सीधे गंगा के पावन तट की ओर निकले। भारत के सम्राट है परीक्षित, प्रदर्शन करना। एक सुई भी अपने साथ लेकर नहीं निकले, एक लोटा भी अपने साथ लेकर नहीं निकले हैं। यह है पूर्ण वैराग्य, पूर्ण त्याग। पत्नी इरावती भी पीछे दौड़ी, मेरे पतिदेव ही चले गए तो मुझे सुख से क्या लाभ, मुझे फिर राज सुख का क्या मतलब। गंगा जी के पावन तट पर बैठकर आज निवेदन करते हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अत्रि विशिष्ट च्यवन पुलस्त्य पुलह अंगिरा भरद्वाज, ना जाने कितने संत महात्मा वहां एकत्रित हो गए कि धर्मात्मा राजा को शाप लगा है, मुक्ति कैसे होगी। कोई 21 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 15 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 11 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 9 दिन का अनुष्ठान बता रहा है। पर परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन है और 7 दिन में मुक्ति कौन देगा। अहो वेद व्यास जी के और पुत्र
सुखदेव स्वामी जो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठे हुए थे, कानों में एक ध्वनि गुंजित हुई कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। अपनी साधना का त्याग किया, चले हैं। 4 अंगुल की कौपिन भी अपने शरीर पर धारण नहीं करते। जिस गांव से निकलते हैं, नंगा बाबा कहते हुए गांव के बच्चे पीछे दौड़ते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र है सुखदेव स्वामी का। जैसे ही हजारों संतों के बीच में सुखदेव जी का आना हुआ है, सारे संत कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा सद्भाग्य धन्य है। ऐसा परम वीतरागी संत तुम्हारे यहाँ चलकर आया है, इनके चरणों में प्रणाम करो। और अधिक कुछ मत पूछना, संक्षिप्त में पूछना। यदि इनकी अधिक बड़ाई करोगे तो उठकर जा भी सकते हैं। सुखदेव जी का पूजन वंदन यहाँ धर्मात्मा राजा परीक्षित ने किया और पूजनोपरांत चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और निवेदन किया है, गुरुदेव कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो कितना संक्षिप्त पूछा, कितना सुंदर पूछा है। जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, जिसकी मौत सन्निकट आ गई हो, ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित यदि ये कहते कि मुझे 7वें दिन मरना है, शाप लगा है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मुझे अजर अमर बना दो, तो सुखदेव जैसे संत के अंदर वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी जो अजर अमर कर सकते थे। पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। जन जन की समस्या का समाधान इसमें नहीं था। इसलिए निवेदन क्या किया कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न मात्र परीक्षित जी का नहीं है, ये प्रश्न जनमानस का है, हम सभी का है। क्योंकि हम सभी को 7वें दिन ही तो मरना पड़ता है। किसी के जीवन में 8 दिन आते हैं क्या? 7 ही तो दिन है, 7 ही तो मार है, और उन्हीं 7 दिनों में हम सभी को मरना होता है, उन्हीं 7 दिनों। तो ये प्रश्न हम सभी का है, लेकिन शायद हम अपने जीवन में कभी अपनी मुक्ति का उपाय नहीं खोजते। अपने जीवन की हर व्यवस्था को तुम ढूंढते हो, हर व्यवस्था को तुम बनाना चाहते हो, पर क्या कभी अपनी मुक्ति का उपाय हमने ढूंढा? हम मुक्त कैसे होंगे? हमारी मुक्ति कैसे होगी? अंत समय हमारा सुधरेगा कैसे? हमारी मौत का श्रृंगार होगा कैसे? अपनी मौत को हम सजाएंगे कैसे? क्या ये कभी विचार किया? तुम घर मकान बनाते हो, तुम कोई भी नया काम जीवन में करते हो, उसका मुहूर्त निकालते हो, एक व्यवस्था बनाते हो, लेकिन कभी कोई भी अपनी मौत का श्रृंगार तो नहीं करता, अपनी मौत को सजाने का प्रयास तो नहीं करता। हमारी मृत्यु सजेगी कैसे? मौत सजेगी कैसे? श्रृंगार कैसे होगा? ये तो कभी हमने विचार नहीं किया, ये तो हम कभी अपने जीवन में विचार नहीं करते। लेकिन धर्मात्मा राजा परीक्षित आज अपनी मृत्यु का श्रृंगार करवाना चाहता है कि मेरी मौत श्रेष्ठ कैसे हो, मेरी मृत्यु का श्रृंगार कैसे होगा। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। पर एक बात याद रखना, जीने के साथ साथ हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी अंतिम पलों को सुधारें कैसे, हमारी मृत्यु का श्रृंगार कैसे होवे। गदगद हो गए सुखदेव स्वामी और कहा, राजन कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिखो, ना जाने या श्वास के आवन हो न हो। राजन, जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है, उसको अपनी प्रत्येक श्वास पर सुमिरन करना चाहिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। भगवान से ऐसा निवेदन करो कि हे प्रभु, हर श्वास में बस तुम्हारा सुमिरन हो सके। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि,
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हर श्वास में भगवान का सुमिरन हम करें। हर श्वास में, चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में हमें भगवत स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जब हर श्वास में सुमिरन होगा परमात्मा का, तब जाके हमारी मृत्यु का श्रृंगार होगा, तब हमारा जीवन सजेगा, तब हमारा जीवन सधेगा। ऐसा मनोभाव हम सभी का होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है कि चिंतन करो, मनन करो, भाव लाओ अपने जीवन में कि हर श्वास में उस परात्पर प्रभु का सुमिरन हो सके। हर श्वास श्वास में हम परात्पर प्रभु का सुमिरन कर सके, क्योंकि ये जीवन तो ऐसे ही बीता जाएगा। ये जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है, एक एक पल पल हमारे जीवन का नष्ट हो रहा है। बच्चे का जब तुम जन्मदिन मनाते हो तो बड़े खुशियां मनाते हो तुम कि आज हमारा बच्चा इतने साल का हो गया, पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इस बच्चे ने अपने जीवन का इतना समय भी तो नष्ट कर दिया। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का सुमिरन करो।